नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितं प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनि कर्णेन वेलाकुला। अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैर्णनदी कैवर्तका केशवः। पाराशर्यवचा सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं। लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिना श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगान्। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छ्रेययेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। विविदिशा संन्यास में दो विभाग हो जाता है। पहला है किसी ने संन्यास ले लिया किसी योग्य गुरुदेव के द्वारा और संन्यास लेकर के भी वो कहीं एकांत में बैठ गया, न तो श्रवण करता है, न मनन करता है, न निधिध्यासन करता है, न कोई उपासना करता है, न ज्ञान की प्राप्ति का प्रयास करता है। एक
आसान पूर्वक जीवन जीने की कला मिल गई। जीवन की जो बहुत मिनिमम आवश्यकताएं हैं वो समाज श्रद्धा से पूरा कर देता है। कसाय वस्त्र में कहीं पर भी गांव में कोई चला जावेगा, भोजन उसको मिल जावेगा। वस्त्र की जरूरत होगी तो वस्त्र भी उसको मिल जाता है। तो जीवन की जो मिनिमम आवश्यकताएं हैं वो पूरा हो जाती है, लेकिन उसकी आत्मज्ञान में कोई रुचि ही नहीं होती। एक तो विविदिशा संन्यास में वो विभाग कर लो। दूसरा विविदिशा संन्यास में विभाग होगा जो संन्यास लेकर के और साधन में लग जाता है। अब वो शास्त्रों का श्रवण करता है, मनन करता है, यम नियम करता है, उपासना करता है, जो जो उसको लगता है कि हमको आत्मज्ञान में सहायक हैं वो सब साधन करता है। तो ये दो विभाग हो जाएगा। तो जो साधन में लगता है उसको हम कहते हैं ज्ञान सहित सन्यासी, और जो बिल्कुल साधन में लगता नहीं उसको कहते हैं ज्ञान रहित सन्यासी। हाँ, ये विविदिशा सन्यास के अंतर्गत दो विभाग। अब अर्जुन के मन में यही जानने की इच्छा है कि ज्ञान रहित सन्यास, ये जो बिल्कुल ज्ञान के मार्ग पे नहीं चलता और सन्यास लेके बैठ गया, वो श्रेयान किम वा कर्मयोगा श्रेयान, या कर्मयोग अच्छा है, मैं कौन सा करूं, ये दो में से जानने की इच्छा है। सन्यास लेके ज्ञान प्राप्त की चेष्टा करता है वो तो अच्छा है ही, वहां तो कोई प्रश्न ही नहीं बनता, उसकी तुलना ही नहीं है। और जो विद्वत सन्यास हो गया वो तो सर्वोत्तम है, वहां तो कोई उसका चर्चा का आगे आएगा विद्वत सन्यास की बात यहाँ पे, और विद्वत सन्यास की बात करीब 15-16 श्लोकों में आएगा। तो ये विभाग किया है कि ज्ञान रहित सन्यासी अथवा कर्मयोग में कौन सा श्रेष्ठ, ये जानने की इच्छा से अर्जुन ने प्रश्न किया। अब इस श्लोक पर ध्यान दो। कृष्ण, ये प्रेम का संबोधन है। हे कृष्ण, संबोधन हुआ इस श्लोक में, कृष्ण संबोधन अर्जुन कहता है। अब हम लोग जब कभी संबोधन करते हैं तो कहते हैं परम श्रद्धे, परम आदरणी, परम पूज्य, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, श्री श्री 1008, अमुक पीठाधीश्वर, ऐसा औपचारिकता में हम लोगों को मंच पर बोलना चाहिए। लेकिन अर्जुन ने तो सीधे कहा कृष्ण, कृष्ण, हे कृष्ण, यानी संबोधन से ही उसका अपनापन दिखाई पड़ रहा है। जैसे आगे भगवान कहेंगे भक्तोसी में सखा चेत। हाँ, हे कृष्ण, कर्मणाम संन्यासम संससी, देखो ऊपर, कर्मणाम संन्यासम संसस, एक तरफ तो आप सभी कर्मों को छोड़ देने की आप आज्ञा देते हो, कर्मणाम संन्यासम संसस, ये जो सभी कर्मों को छोड़ने की आप यहाँ जो है कर्मणाम शब्द है ना, तो संन्यासम माने परित्यागम, त्याग देना विधि पूर्वक। और ये जो कर्मणाम शब्द है ना, इसमें कई बार आदमी सोचता है कि संसार के कर्म की बात है। भगवान भाष्यकार कह रहे हैं नहीं, केवल संसार ही नहीं बल्कि शास्त्रीयाणाम अनुष्ठान विशेषणाम। तो लौकिक और शास्त्री समस्त कर्मों के संन्यास की आप बात कर रहे हो। जैसे नहीं समझ आया, लौकिक कर्म है कि मित्र को हमने चाय पिलाया, हाथ जोड़ के नमस्ते किया, ये लौकिक हुआ। और शास्त्रीय कर्म ये हो गया कि वेद ने कहा ना, शास्त्र ने कहा ना कि सवेरे उठ करके मातृदेवो भव पितृदेवो भव, उनका स्वागत सत्कार करो। ये कौन सा हो गया? अब इसको केवल लौकिक नहीं कहोगे, क्योंकि इसकी आज्ञा दिया किसने? शास्त्र ने। यावत जियो तावत जुहोति। हाँ, वो जब तक जिए तब तक अग्निहोत्र करे, तो किसने कहा? वेद ने। और सन्यास लेने पर इसका भी परित्याग करना है।
अब वहां पर छूट नहीं चलती, इसलिए देखो शब्द ही है शास्त्रीयाणाम अनुष्ठान विशेषणाम, सब कुछ। तो आप एक तरफ समस्त कर्मों को छोड़ देने की बात करते हो, चा माने और, पुनः योगम संससी, और आप दूसरी तरफ कहते हो कि नहीं कर्म करते रहो, कर्म करते रहो, कर्म से भागो मत। अब दो तरह की बात हो गई। तो ये तयो हो यत एकम श्रेयः, देखो अन्वय कर रहा हूं ना, एतयो हो यत एकम श्रेयः, इन दोनों में जो एक कल्याणकारी हो, जो एक कल्याणकारी हो, तात सुनिश्चितम में ब्रूहि, उसको बिल्कुल निश्चित करके हमको बताए। कल मैंने वहां कहा था कि तीसरे अध्याय में जो शब्द है वही बिल्कुल यही पर है। तीसरे अध्याय में अर्जुन ने कहा था तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयो अहम आपनुयाम, तदेकम वद निश्चित। वहीं पर देखो यहां पर भी है बिल्कुल उसी तरीके से, तन में ब्रूहि सुनिश्चितम, तो दोनों में से एक। बस यहां पर दो चीजों पर सावधान देना। पहला शब्द श्रेय, अर्जुन के चित्त में श्रेय शब्द अच्छी तरह से बैठा हुआ है, एक जगह पर नहीं, कई बार वो कहता है मैं श्रेय पथ का अनुगामी हूं, हम कल्याण के मार्ग पर चलना चाहते हैं, हम प्रेम मार्ग के पथिक नहीं। कल भी इस पर हम वहां पर चर्चा किए थे। नहीं, बिल्कुल श्रेय उसके चित्त में बैठा है। और नहीं तो काम चलाऊं वाला होता तो भगवान सीधे कह देते भाई तुम युद्ध करो, भागो मत। ये फिर इतना गीता सुनाने की जरूरत क्या थी, इतना कह देते आज्ञा का पालन कर लेता अर्जुन। लेकिन ये पूरा का पूरा 18 अध्याय जो गीता का प्रसंग है वो तो श्रेय वाला ही है। तो अर्जुन के मन में देखो वहां भी श्रेय शब्द है, यहां भी श्रेय। दूसरा, वहां निश्चितम शब्द था, यहां पर सुनिश्चितम है। आप अच्छी तरह से निश्चय करके हमको आप बताइए इन दोनों में कौन सा हमारे लिए श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि ये दोनों अन्य तरत सह एक पुरुष अनुष्ठेयत असंभवत। हाँ, अब यहां पर भाष्य में वो देख लेना कहां पर से हमने शब्द लिया है। हाँ, सह एक पुरुष अनुष्ठेयत असंभवत, साथ साथ एक ही मनुष्य एक ही समय दोनों नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों का परस्पर विरोध है। एक जैसा खड़ा रहे और गति करे, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। तो दोनों एक साथ एक समय में एक ही मनुष्य नहीं कर सकता। इसलिए आप दोनों में से एक निश्चय करके मेरे लिए बताइए मैं कौन सा करूं, कर्म संन्यास अथवा कर्म योग। वैसे ही हमारा प्रश्न हो जाता है तब बात बन जाती है। सब छोड़ के हरिद्वार रहें कि घर में रहें, सब छोड़ के हरिद्वार रहें कि घर में रहें। पहले तो संन्यास ले तब फिर ये प्रश्न करें। तो कमरा काय बनवाए थे वहां कि गुरुजी सफाई करें, केवल नेम प्लेट हमारी लगी रहे। सबके लिए हो गया तो फिर जिसने कमरा बनवाया है। हाँ, बात तो है कि अब उसमें महात्मा लोग रुकते हैं तो पुण्य तो मिलता ही मिलता है। किसी ने वहां पर योगदान किया, उसमें संत रुके हैं, उसमें मंत्र जाप करेंगे तो उसका तो पुण्य तो जाता ही जाता है, वो तो है श्रेष्ठ कार्य। वैसे ये गीता जी का जो उपदेश है स्वामी जी, ये 100% हम ही लोगों के लिए है, 1% भी अर्जुन का नहीं। और क्या अर्जुन का 1% भी नहीं। और क्या, क्योंकि उसी समय दुर्गा जी प्रकट हुई थी, उन्हें आशीर्वाद दिया था कि जाओ विजयी हो। हाँ, तो विजय तो हो ही जाना था उसको। जब उन्हें पता है कि मुझे जीतना है तो लड़ाई छोड़ के भागने कोई मतलब ही नहीं। इसलिए ये प्रश्न हम क्या करें, कर्म संन्यास अथवा कर्मयोग, हम क्या करें? देखो अब उत्तर स्व अभिप्रायम आचक्षाणो निर्णयाय। भगवान अर्जुन के मन की भावना को समझ करके उसके प्रश्न का निर्णय करने के लिए उत्तर देते हैं। यहाँ से
भगवान का उत्तर है। श्री भगवान उवाच संन्यास कर्म योगश्च निःश्रेयस्करा उभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। अर्जुन देखो, संन्यासः कर्म योगः, संन्यास भी और कर्म योग भी दोनों, निःश्रेयस करो उभौ, उभौ माने दोनों, निःश्रेयस करो, दोनों आपको कल्याण के मार्ग पर ले जाने वाले। लेकिन अर्जुन तुमको, तुम्हारे लिए तो मैं कह सकता हूं कि तयोस्तु, दोनों के बीच में जब एक निर्णय करना होता है तो कर्म संन्यास के बजाय तुम्हारे लिए कर्म योग श्रेष्ठ। असल में देखो, अब अगर स्टेशन जाना है, स्टेशन जाना है और आप खड़े हो निषादगंज में, निषादगंज में खड़े हो, तो कौन सी रोड पकड़नी पड़ेगी? उस सड़क का नाम विधानसभा मार्ग। निषादगंज में खड़े हो और आपको स्टेशन जाना है तो सड़क कौन सी पकड़ी आपने? विधानसभा मार्ग, है ना। और जब पहुंच गए और हमने पूछा, स्टेशन पर मैं भी बैठा था, मैंने पूछा कौन सी सड़क से आए, तो आपने कहा स्टेशन रोड से। आपने नाम लिया, किस रोड से आए? स्टेशन रोड से। क्या हुआ? नहीं क्लियर हो रहा है? दोनों सही है कि गलत? दोनों सही है। उसका नाम स्टेशन रोड भी है। स्टेशन रोड ही है। विधानसभा के बाद में हुसैनगंज के बाद उसका नाम, उसी सड़क का नाम स्टेशन रोड ही है, भी नहीं। भी और भी। स्टेशन रोड है। तो आपने हमसे कहा स्टेशन रोड से आए, और जब चले थे तो कौन सी सड़क से चले थे? कौन सा कल्याणकारी है? विधानसभा मार्ग। आप खड़े थे निषादगंज में, आपको जाना था स्टेशन, कौन सा कल्याणकारी है? क्या समाधान किया? वही सड़क। अगर निषादगंज में खड़े होगे तो हम कहेंगे विधानसभा मार्ग ही तुमको पकड़ना है, यही मार्ग चलते चलते आगे, मार्ग वही है। जब आप अच्छी तरह से कर्मयोग करोगे, भगवत भाव से युक्त होकर के, भगवान को समर्पित करके श्रद्धा पूर्वक कर्म करोगे, यह कर्म आपके अंतःकरण को तैयार कर देगा और आपको आगे वाले रास्ते पर बढ़ा दिया, सांख्य योग में ले जाएगा। है? शायद सिद्धांत बिल्कुल समझ में आना चाहिए, है ना। कर्मयोग से कर्म संन्यास। हाँ बिल्कुल, यही चीज है। तो ये दोनों कल्याणकारी हैं। दोनों कल्याणकारी कहने का मतलब दो नाव जैसे अलग अलग नहीं है। यही भ्रम हमको मिटाना है कि दो अलग अलग नाव, एक कर्म का और एक ज्ञान का, दो अलग अलग नाव जैसे नहीं है। ये रेल की पटरी के जैसे समानांतर नहीं है, बल्कि एक ही मार्ग है। उस मार्ग पर आप जब चलते हैं यहाँ से, तो यहाँ से वहाँ तक पहुँचेंगे, और वहाँ के बाद में जब आपका अंतःकरण इतना राग द्वेष से मुक्त हो गया, साधना करते करते आपका अंतःकरण भगवत भाव से प्रेरित हुआ, अब सब भगवान के स्वरूप हैं, सबके लिए भला हो गए, ऐसा कर्म करें तो आप सीधे सांख्य योग में प्रवेश कर गए। स्टेशन रोड कल संन्यास योग हो गया। अब इससे ज्यादा तो और क्या है? इससे ज्यादा सरल नहीं। हाँ, संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस करो भो, ये दोनों मार्ग ही कल्याण करे। अब भाई कोई बच्चा गुरुजी के पास आया, महाराज आप हमको तो आत्मज्ञान दीजिए, और गुरुजी ने कहा गौ की सेवा कर। मतलब क्या हुआ? गुरुजी ने कहा जाकर के आश्रम में झाड़ू लगाओ, जाकर के मंदिर में भगवान की पूजा करो। वो बच्चा कहता नहीं, मैं तो आपसे ब्रह्म को जानना चाहता हूं। तो हमने कहा ठीक है, ब्रह्म को जानना है,
वो बताएंगे, लेकिन अभी तुम्हारे लिए क्या कल्याणकारी है ना? ये करोगे जब हम तुमको योग्य देखेंगे, पात्र देखेंगे, तब तुमको ब्रह्म विद्या का उपदेश करते। देखो तो दोनों कल्याणकारी है। वो बच्चा कहे नहीं नहीं आप जो पढ़ाओगे वही मैं सुनूंगा, गाय को हम चारा नहीं देंगे, हम झाड़ू नहीं लगाएंगे, तो महाराज फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि बिना कर्म के, बिना सेवा के आपका हृदय उतना तैयार ही नहीं होता इस ज्ञान को धारण करने के लिए। चित्त शुद्धि नहीं होगी, उतना एकाग्र नहीं होगा। हाँ, अब अच्छा मन कहीं पर राग द्वेष से जुड़ा हो, मन राग द्वेष से जुड़ा हो, आप सत्संग में बैठ जाओ, चाहे जितना मैं उपनिषद की बात सुनाऊं, आपके वो चित्त में बात बैठेगी नहीं, है ना। अगर किसी का मन मान लो तमोगुणी मन है, तमोगुणी मन माने निद्रा, आलस्य, प्रमाद, और वो आके ब्रह्म विद्या के सत्संग में भी बैठ जावे, तो चाहे जितना मैं ज्ञान सुनाऊं गीता का, और सत्संग में बैठ के सो जावे। सत्संग में बैठ के सोने वाले बहुत हमको दिखते हैं। हाँ? क्यों सो गया? क्योंकि मन उसका तमोगुण। तो तमोगुण से अगर छूटना है तभी तो उसको ब्रह्म विद्या मिलेगी। तो उसके लिए उपाय क्या होगा? सेवा में लगाओ, कर्म करो। अब किसी का मन, अब कोई सत्संग में आता है और हम उसको सुनाते हैं गीता, और चलो अब कहाँ, यहाँ सब अच्छे हैं यहाँ सब अच्छे हैं, लेकिन बाहर हम देखते रहते हैं ना, वहाँ एसी में कितना बढ़िया सोते हैं लोग। हाँ, तो अब वो ऐसा है, अब मान लो हमारे पास हरिद्वार आ जावे, गुरु जी मुझको ब्रह्म ज्ञान चाहिए, और मेरे मन में वो बैठा है कि सत्संग में सोता है, तो मैं कहूँगा ऐसा करो, कल सवेरे एकादशी है, गंगा जी में जाओ, इतने जल में खड़े हो जाना और 11 माला का जाप करके तब आना। अब वो इतने जल में जाके खड़ा, मेरे ऊपर श्रद्धा है तो उसने मान लिया गुरु जी की बात, जाके इतने पानी में खड़ा हो गया और माला हाथ में, अब वो झपकी लेके दिखावे अब झपकी लेके दिखावे, क्या होगा फिर वो? लुढ़क जाएगा पानी में ना। तो हम उसको कह देंगे चारों तरफ आग लगा के बैठ जाओ, बीच में पंचाग्नि तापो, एक सिर पे भी रखा जाता है आग का एक पात्र, अब तुम झपकी लेके दिखाओ। तो एक साधन हमारे मन की किसी कमी को दूर करता है, और जब एक एक करके हमारे मन की कमियां दूर हो जाती हैं तो हम उस ज्ञान के लिए पात्र बन जाते हैं। इसलिए अर्जुन, ये जो कर्म संन्यास वो भी कल्याण करता है, कर्म योग भी कल्याण करता है। तुम्हारे लिए तयोस्तु, इन दोनों में तो कर्मयोग ही श्रेष्ठ है। हाँ, अब मान लो भगवान श्री कृष्ण के सामने सनत कुमार हो, मैं तो मान लो सनत कुमार जी बैठे हों, सुखदेव जी बैठे हों भगवान के सामने, और पूछें कि आप बताइए मैं क्या करूं। सुखदेव जी जिनको परमात्मा मैं दिखाई पड़ती है सृष्टि, उनको क्या कहेंगे? कर्मयोग करो। हाँ, तो वो अर्जुन के लिए खास करके उपदेश हो गया, कर्मयोगो विशिष्यते, कर्मयोगम स्तौति। एक और देखना, यहाँ पर ज्ञान उत्पत्ति हेतुतेन, ज्ञान की उत्पत्ति में हेतु है कौन? कर्मयोग। हाँ, ज्ञान उत्पत्ति हेतुत्वेन उभव, ब्रह्माकार वृत्ति में, ब्रह्माकार की वृत्ति बनाने में दोनों उसमें सहायक हैं, कर्मयोग भी और ज्ञान योग। यद्यप निश्रेयस करो तथापि तयो तु निश्रेयस है, तो कर्म संन्यासात केवलात् कर्मयोगो विशिष्यते, केवल सब छोड़ने के बजाय कर्मयोग श्रेष्ठ है। भगवान भास्कर चुपके से एक बात कह दे रहे हैं, सब लोग बात मत पकड़ लेना इसको, ही कर्मयोगम स्तौति, एक कर्मयोग की स्तुति है, और प्रशंसा पूरी तरह से सही कभी होती भी है और कभी नहीं भी होती। नहीं समझ आया? अच्छा भाई, हमारे वरुण जी का कोई दुकानदार हो, रिटेलर, हाँ,
तो उसके सामने जब कोई ग्राहक जाता है तो ग्राहक के मन को पढ़ लेते हैं। अगर सही वो दुकानदार है तो मन को पढ़, इस जेब को अंदाज लेगा कि कितनी हैसियत वाला है। अगर सही दुकानदार है तो समझ लेगा, और फिर उसी हिसाब से उसके पास जो चीज है उसकी महिमा का बखान करना शुरू कर देगा। जबकि हाँ भाई, यही नहीं, कार लेने जाओ, फ्रिज लेने जाओ, टीवी लेने जाओ, कपड़े लेने जाओ, हाँ किस रेंज में, मतलब आपकी औकात को अंदाज लेता है। और फिर उसके बाद भले उससे 10 गुना महंगा वस्तु होवे, वो किनारे रखा रहेगा, लेकिन आपकी हैसियत के अनुरूप जो चीज उसको समझ में आया उसकी महिमा गाना शुरू कर देगा। पहले आइक लेता, अंदाज लेता है, आइक लेता है, हाँ हाँ बिल्कुल अंदाज लेता है। हाँ भाई, आपके पास सामर्थ्य है 10 लाख की कार खरीदने की, वहां खड़ी है आपके 1 करोड़ की कार बेचने के लिए उसके पास में, लेकिन आपकी औकात को उसने समझा तो 10 लाख वाली कार की इतनी महिमा गाएगा। वो देखो इतनी बड़ी खड़ी है, 5 किलोमीटर का एवरेज देती है, इस एक लीटर में 20 किलोमीटर जाती है। क्या क्या है ये बात? जब उसको दिखाएगा तो इसकी बात थोड़ी करेगा, 5 किलोमीटर जाती है उसको मतलब। हाँ, जब उतना बड़ा वाला ग्राहक आएगा, उतना बड़ा वाला आएगा और वो बड़ी वाली गाड़ी को दिखाएगा, देखो तो ये तो चूहिया है, इसके माचिस की डिब्बी है इसके सामने, ये तो देखो 4x4 ड्राइव है, पहाड़ में कुदा दो, जब गाड़ी चलती है तो कुछ, हाँ क्या बात है। तो हाँ, अब जब स्तुति की जा रही है, स्तुति का मतलब क्या हुआ? हाँ, उसको हम पकड़ाना चाह रहे हैं। स्तुति का मतलब है कि हम चाह रहे हैं कि इसको तुम अपने जीवन में ले लो, इसको खरीद के जाओ यहाँ से। तो कर्मयोगम स्तुति, देखो एक कर्मयोग की स्तुति है। अभी भैया तुम लोग उतना ब्रह्म ज्ञान के पात्र नहीं हो, तो थोड़ा कभी कभी मंदिर में झाड़ू लगा दिया करो, आश्रम में भी सेवा कर दिया करो, थोड़ा बहुत पेड़ पौधों की सेवा करो। जब उसकी सेवा करते हो तो मैं समझता हूँ हमारी सेवा हो रही है। फिर हम देखेंगे तो ब्रह्मसूत्र पढ़ा देंगे तुमको, सीधे घर पे बैठे पकौड़ा खाए और आए, आओ ब्रह्मसूत्र सुनाओ गुरुजी। हाँ, काहे के लिए सुनाओ? तो अभी एक कर्मयोग की स्तुति है। अगला श्लोक देखो, कस्मात् इत्याह, कर्मयोग की जो स्तुति है, कर्मयोग श्रेष्ठ है क्यों? गेया स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षते निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। गेयः, जानो, जानना चाहिए तुमको अर्जुन, तुमको समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? सा, यहाँ जो सा शब्द है ना, गेयः सा, सा मतलब सा कर्म योगी। कौन? सामान्य कौन? जिसको भगवान ने पहले कहा था कि कर्म योग करना चाहिए, तो सा कर्म योगी, वो जो कर्म करने वाला है अर्जुन, उसको नित्य सन्यासी समझो। अंदर से वो संन्यास्त है। कैसे? क्यों? कोई गुण है, कोई लक्षण है जो सन्यासी में भी है और ऐसे कर्मयोगी के भीतर भी। उस गुण के आधार पर हम कहते हैं उसको सन्यासी जैसा ही समझो। कौन सा गुण है? ना तो उसके अंतःकरण में किसी से राग है और ना ही किसी से द्वेष। यौ ना द्वेष्टि, ना द्वेष्टि माने द्वेष नहीं है, कांक्षत माने राग नहीं है। पहले राग होता है फिर कामना होती है। ना कामना है, ना राग है, ना द्वेष है, उसको तुम सन्यासी ही समझो। अब इस पंक्ति को समझ करके पढ़ के ऐसा मत समझ लेना हम घर में रहते हुए पैंट शर्ट पहने ही सन्यासी हैं, ऐसे मत समझ लेना हमारा। सन्यासी श्रेष्ठ है, इसमें कोई संशय नहीं है।
अच्छा, जब आप किसी की महिमा के लिए किसी से उपमा देते हो, हाँ, किसी से उपमा देते हो, एक चीज है, और उसकी बड़ाई प्रशंसा करने के लिए किसी से आपने उसकी उपमा दिया, तो जिससे उपमा दिया वो श्रेष्ठ हुआ कि नहीं? कि नहीं? हाँ भाई, मेरा बेटा शेर के जैसे है, आपने ऐसा कहा ना, मेरा बेटा शेर के जैसे है। आ जाओ शेर जरा सा सामने, फिर पता लगेगा। हाँ, आपने अपने पुत्र की उपमा दिया शेर से ना, उपमा दिया, लेकिन शेर के शरीर में अथाह बल है, उसका 10वां हिस्सा भी बेटे के हाथ पांव में बल नहीं, लेकिन आपने उपमा दिया ना कि मेरा बेटा। भाई किसी को देखो तो शेर बलवान ज्यादा है, आपने कहा अरे ये तो देवता हैं, ये जो हमारे सामने आए हैं आज मित्र, ये तो देवता पुरुष हैं, देवतुल्य हैं, इसका मतलब देवता श्रेष्ठ, तो तभी श्रेष्ठ से आप उपमा देते हो। उपमा तुलना जब की जाती है तो किसी श्रेष्ठ वाले से की जाती है। तो जब ये कहा कि ऐसे कर्म योगी को आप सन्यासी ही समझो, इसका मतलब सन्यास अपने आप में श्रेष्ठ सिद्ध हो गया ना। थोड़ा सूक्ष्म है चिंतन, घे आसन, लेकिन ज्यादातर इस पंक्ति को पढ़ के कहेंगे हम तो कुर्ता पैजामा पैंट शर्ट पहने ही सन्यासी, है ना। क्यों? क्योंकि किसी से हमारा राग नहीं है, और किसी से बस पड़ोसी छोड़ के या कोई और एकात निर्द्वंदो ही ये भगवान कह रहे हैं, हे महाबाहो, ये तुम कर सकते हो। महाबाहो माने जिसकी भुजाएं विशाल हैं, पुरुषार्थ करने वाले हो तुम, इस ज्ञान के लिए पुरुषार्थ करो, इस तत्व बोध के लिए प्रयास करो। अपनी जो महाबाहो शब्द जहां भी आवे गीता जी में, आप इसको संगति लगा लेना। महाबाहो माने भुजाएं जिनकी विशाल हैं, ये लौकिक है, लेकिन पुरुषार्थशील है। पुरुषार्थ माने कैसा? अपनी सारी शक्ति को अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लगावे, उसी को हम कहते हैं महाबाहो। महाबाहो में अपनी सारी शक्ति को, जितनी आपकी ऊर्जा है, जितनी आपकी सामर्थ्य है, वो आपकी सामर्थ्य छिन्न भिन्न ना हो जावे, जैसे नदी का पानी 10 दिशाओं में न जावे, चैनलाइज करते हो आप, तो अपनी शक्ति को अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लगाओ, बिखेरो मत इधर उधर। कर सकते हो, तुम कर सकते हो, ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जिसको नहीं पा सकते हो, लेकिन लक्ष्य के साथ जब शक्ति बिखर जाती है तो कहीं नहीं पहुंच सकते। ज्यादातर जितने डैम बनते हैं और उसमें जो है जो पावर जनरेट होती है, वो पानी को केवल दिशा देते हैं ना, केवल सारे पानी को रोक करके एक जगह से निकाला, नीचे मशीन लगाई, और बस वो पानी के वेग से मशीन चलती है और बिजली जनरेट हो जाती है। हाँ, कभी देखो जा करके पावर स्टेशन जो पानी नदियों पर बनता है, हाँ आप देखो, आप वहां पर तो वो पानी को पूरा रोक लिया उन्होंने, और एक शाखा से निकाला उन्होंने, नीचे उनकी बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं, उस पर धार गिरती है। पुराने जमाने में कहीं पहाड़ से गिरता था तो पंचक्की लगा लेते थे। हाँ, पंचक्की में आटा पिसायो कि नहीं, गढ़वाल वाले, हाँ है ना। वो क्या, ऊपर से कहीं झरने से पानी आ रहा है, नीचे उन्होंने मशीन लगा दिया है, और उससे आटा पीसने की चक्की चल जाती थी। तो आपकी सामर्थ्य को बिल्कुल दिशा में लगाओ। साधक को कम से कम इतना होना चाहिए, अपनी शक्ति को आप चारों तरफ बिखेरना नहीं है। हे महाबाहो, तुम ऐसा कर सकते हो, तुम ऐसा कर सकते हो। निर्द्वंदो माने, अब यहां पर निर्द्वंद में सब क्या हो जाएगा? द्वंद वर्जितः, सुख दुख से अपने अंतःकरण को प्रभावित मत होने दो, हानि लाभ से विचलित मत हो, संयोग वियोग से कभी प्रभावित अंतःकरण को मत होने दो। इस जगत में सब द्वंद हैं। द्वंद माने दो का जोड़ा, ये चलता रहता है। विजय हो गई, पराजय हो गई, सम्मान हुआ, अपमान हुआ, हानि हुई, लाभ, ये सब द्वंद्व हैं। इनसे अपने अंतःकरण को शांत रखो। अगर ऐसा तुम कर सकते हो तो सुखम बंधात, सुखम, बड़ी आसानी से ये भवसागर के बंधन को आप काट लो। अरे अच्छा, मान लो कहीं पर आपको जाना हो,
अब जैसे हमको मान लो विदेश जाना हो, वहाँ बड़ी तकलीफ है। क्यों? क्योंकि एक तो 10 घंटा जहाज में बैठने मुसीबत होती है, सजा ही है ना सत्य, जहाज में बैठना मुसीबत। वहाँ पहुँच जाओ तो वहाँ पर सब खाने पीने का अपना उनका माहौल है। आप क्या खाओगे, क्या पियोगे? आप रह जाओ ठन ठन पाल। और मान लो हमारे साथ 2 सेवक हों, 4 लोग हों, उनको ऐसा लगे नहीं नहीं गुरुजी को तो बिजनेस क्लास में ले जाओ, और उन्होंने तुरंत हमारा बिजनेस क्लास में करा दिया। जहाँ पहुँचे वहाँ कुछ नहीं तो ढूंढ ढांड करके रोटी बनाने की व्यवस्था कर ले। मैं ना जाने वहाँ की भाषा कैसे समझी, कैसे समझे तुम लोग उनकी भाषा? हाँ, उनकी भाषा कैसे समझे। लेकिन हमको फिर 2 दिन भूखा रह लिए चलेगा, लेकिन तीसरे दिन तो रोटी सब्जी मिल गई ना, हो गया ना। कितनी बार कहीं होटल में ठहरे, कहीं कुछ नहीं तो पराठा लिए चले आ रहे हैं वरुण जी। कहीं सड़क पर कोई खोमचा वाला लगाया हुआ है जहाँ पर कोई ऐसा नॉनवेज नहीं, वहाँ से कुछ लेकर के आ गए। हमको 5 स्टार होटल में ले लीजिए स्वामी जी, हम ले आए, वहाँ से मार्केट से खा लीजिए। तो अगर कोई ऐसे सेवक लोग होवें तो हमारी यात्रा फिर कैसे होगी? हाँ, और कोई ना होवे सामग्री तो कष्ट में, और कोई सेवक होवें तो मन करता है फिर जाओ फिर जाओ। हाँ, यही है ना। जब आपके पास संपत्ति होगी, संपत्ति माने वो सामग्री, आप कहीं पर जा रहे हो तो आपके पास में कुछ पूंजी होनी चाहिए। आपके पास में ठंडे देश में जा रहे हो तो कंबल है, स्वेटर है, आपके पास में इतना पैसा है कि वहाँ खरीद करके खा सकते हो। आपके पास, अगर आपके पास में है तो आपकी यात्रा सुगम हो गई, सुखपूर्वक पहुँच गए। और आपके पास कुछ नहीं है तो चल करके देखो फिर मुसीबत। ऐसे ही ये जो यात्री है परमात्मा की तरफ जाने वाला, अगर इसके पास कुछ पूंजी है, कौन सी पूंजी? हाँ, निर्द्वंद्वता की पूंजी, निर्द्वंद्व है। हाँ, निर्द्वंद्वता की पूंजी है। जैसे हम लोग तो संपत्ति कहते हैं ना, साधन चतुष्टय, वो संपत्ति है आपकी यात्री की। अगर आपके पास में ये पूंजी है तो आप बड़े आसानी से यात्रा कर लो। देखो कितना हमको तो कठिन लगता ही नहीं। हाँ? इसलिए आप कुछ सहायकों को साथ में रखो। समझ में आ रहा है? हाँ, नहीं, कुछ सेवक को साथ में रखो। कौन सा सेवक? अब आदमी नहीं मिलेंगे तो रुपया रखो दुनिया में। और साधना में चलना हो तो भीतर थोड़ा करुणा रखो। जो आपके भीतर विवेक की संपत्ति है, जो आपकी साधना की संपत्ति है, उसको रखो। अंतर जगत में यात्रा करनी है तो भीतर की संपत्ति, बहिर्जगत में यात्रा करनी है तो बाह्य जगत की पूंजी। और नहीं होगी तो आपकी यात्रा सुगम नहीं। भाई मेरी तो यात्रा सब जगह पर अच्छी होती है, आपकी आप जानो। बाहर भी, भीतर की तो बात ही नहीं करनी है ना। इसलिए तो अब तो हम कितनी बार यात्रा करते हैं तो हमको पहले ही से रहता है कि वहाँ पर नाश्ता मिलेगा, वहाँ भोजन मिलेगा। बताओ आप भी, और आप लोग बांधो सत्तू लपट्टू, कब सानी तो कब खाई तो कब चली। थी गुरुदेव तब कौन सी संपत्ति थी जब नहीं थी ये सब चीजें? निर्द्वंद्वता की संपत्ति थी तब। निर्द्वंद्वता की, निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम। तो ये भवसागर के बंधनों से छूटना है तो आपके पास एक पूंजी हो। इसलिए भगवान भास्कर के अनायासेन प्रमुच्यते, मुच्यते नहीं, अच्छी प्रकार अनायासेन, बड़ी आसानी से आप समस्त बंधनों से छूट जाओगे। ये अगली पंक्ति थोड़ा भाष्य वाली देखना। संन्यास कर्म योगयोः भिन्न पुरुष अनुष्ठीयो विरुद्धयो फले अपि विरोधो युक्तो।
ना तो उभयो निश्रेयस करत्वम एव इति प्राप्ते इदम उच्यते। एक मन में संशय की बात आ गई कि संन्यास कर्म के मार्ग पर चलने वाला ए है और कर्म योग पर चलने वाला बी है। भिन्न पुरुष अनुष्ठेय, दो आदमी हो गए, दो व्यक्ति हो गए। एक संन्यास के मार्ग पे जा रहा है और एक कर्मयोग पे जा रहा है। तो विरुद्धयो फले, तो भाई दोनों को फल भी अलग अलग मिलना चाहिए। मान लिया हमने कि दो व्यक्ति, जैसे याद है ना, ज्ञान रहित सन्यासी और एक कर्मनिष्ठ, क्योंकि वही उसके मन में यही था कि दोनों में कौन श्रेष्ठ है। तो दो व्यक्ति अगर एक कर्म संन्यास के मार्ग पे जा रहा है, एक कर्म योग पे जा रहा है, तो दोनों का फल भी अलग अलग होना चाहिए। और फले अपि विरोध, अच्छा फल में मैं इस रास्ते पर चलने वाले को शायद कुछ और फल मिलेगा, उस रास्ते पर चलने वाले को कुछ, एक ही फल तो दोनों को नहीं मिलना चाहिए ना, एक ही फल तो नहीं मिलना चाहिए। अच्छा, जिसने सन्यास लेकर के चुपचाप बैठ गया पेड़ के नीचे, कुछ कर ही नहीं रहा है, ना ज्ञान के लिए ना कुछ नहीं, केवल बस रोटी दाल मिल गई, जीवन खत्म। और दूसरा परिश्रम कर रहा है, कर्म योग कर रहा है, सेवा कर रहा है, मेहनत कर रहा है, समाज की सेवा कर रहा है, तो इसको तो उससे ज्यादा फल मिलना चाहिए ना, क्योंकि उससे इसने परिश्रम ज्यादा किया। तो ज्यादा परिश्रम किया, मेहनत ज्यादा किया इसने, तो इसको फल ज्यादा मिलना चाहिए। उसने नहीं किया तो उसको फल की चाह नहीं, एक को फल की चाह तो मिलना भी नहीं चाहिए, श्रेष्ठता तो मिलना भी नहीं चाहिए। तो ये दोनों में विरोध दिखाई पड़ रहा है। तो दोनों निश्रेयस कर तो कैसे हो जाएगा? भगवान ने क्या कहा था? संन्यास कर्मयोगश्च निश्रेयस करो, यही कहा था ना। तो जब वो डिठल्ला बैठा है एक किनारे पर ज्ञान रहित सन्यासी, तो उसका भी कल्याण कैसे होगा? निश्रेयस कैसे उसको मिल जाएगा? भाई एक कर्मयोगी मेहनत कर रहा है तो उसको ज्यादा फल मिले, उसका कल्याण होवे, और जो सन्यास लेके चुपचाप बैठा हुआ है तो उसका निश्रेयस कैसे मिलेगा? पहले दूसरा वाला श्लोक की संगति लगाओ यहाँ पे। भगवान ने दूसरे श्लोक में कहा था ना, दोनों कल्याणकारी हैं, दोनों कल्याणकारी हैं। तो यहाँ पर एक संशय ये हुआ कि दोनों कैसे कल्याणकारी हैं। इसलिए अगला श्लोक भगवान स्वयं कहते हैं, एव इति प्राप्ते इदम उच्यते। सांख्य योगो पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यस्थिता सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। अच्छा, अभी इस श्लोक को समझने के फिर वही दृष्टांत ले आओ। कौन सा दृष्टांत? दो सड़क का नाम, वही नाम ले आओ। निषादगंज में हम खड़े थे और वहां पर एक टेम्पो वाला आया, बहुत प्रेमी। हमारे सामने दो सड़क का नाम मेरे चित्त में है, विधानसभा मार्ग स्टेशन। टेम्पो वाले ने कहा, अब बैठो महाराज, बैठो बैठो बैठो। अरे भाई हमको वहां जाना है, स्टेशन मार्ग। उसने कहा बैठिए ना। हम बैठ गए। अच्छी तरह से जब उसमें बैठ गए, महाराज वह हमको कहाँ पहुंचा देगा? स्टेशन पहुंचा देगा, जो मेरा गंतव्य था वहां पहुंचा दिया ना उसने। हाँ, उसने दोनों मार्ग को पार करके हमारे गंतव्य तक। वही बात यहां पर है। एकम अपि स्थिता, एकम अपि आस्थिता। एक में भी अगर कोई अच्छी प्रकार से स्थित हो जाता है, कैसे? अच्छी प्रकार से, सम्यक, तो उभयोर, ये दोनों का जो असली फल है निश्रेयस, उसको मिल जाता है। लेकिन शर्त है किसी एक में तो बैठना पड़ेगा। तो ये दोनों को अलग अलग जो कहते हैं, सांख्य योगो पृथक,
ये अलग मार्ग है, ये बिल्कुल अलग मार्ग है। ये जो लोग समझते हैं वो अभी बच्चे हैं। अभी अभी हमने कहा था ना, एक सन्यास लेके किनारे बैठा है अलग। हमने कहा था ए ने सन्यास ले लिया, बी कर्मयोग कर रहा है, तो दोनों को फल अलग अलग। तो ऐसा वो बात आपको जम गई थी ना, शायद जो पूछा था वो जम गई थी ना, वो जम गई थी ना कि ए ने कर्म संन्यास किया और बी कर्मयोग कर रहा है, तो दोनों को फल अलग अलग मिलना चाहिए। जो मेहनत कर रहा है उसको ज्यादा फल मिलना चाहिए, जम गई थी ना। तो बाल बुद्धि वाले हो, तो बाल बुद्धि वाले हो, क्योंकि हमने कहा था दो अलग अलग और आपने कहा जी गुरु जी, है ना। तो इसका मतलब सांख्य योगो पृथक बाल प्रवदंती, बाला प्रवदंती, बच्चे ऐसी बात करते हैं ना पंडित। बुद्धिमान लोग दोनों को, मतलब इतनी देर से हम विधानसभा मार्ग स्टेशन मार्ग सुना रहे थे, और जैसे हमने कहा कि कर्म संन्यास करके किनारे बैठा है और एक मेहनत कर रहा है, मेहनत करने वाले को ज्यादा फल मिलना चाहिए, तो आप लोगों ने कहा जी बात जम रही है ना। हाँ, तो बाल बुद्धि वाले बच्चे लोग हो। हाँ, क्या हुआ, नहीं जम रही है। मान लो जिसने कर्म संन्यास किया, कर्म संन्यास किया, सब छोड़ के जंगल में जाके बैठ गया, उसके अंतःकरण में दृढ़ भाव है कि सब भगवान का स्वरूप है। अभी ज्ञानी नहीं है, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं, कुछ नहीं करता, ना शास्त्र पढ़ता है, ना माला जपता है, कुछ नहीं करता, लेकिन भगवान के प्रति उसका प्रबल प्रेम है। बस समष्टि के नियंता के प्रति उसका, किसी के प्रति राग द्वेष नहीं है उसका, क्योंकि कोई अपना है ही नहीं वहां पर। और दूसरा आदमी जो निष्काम कर्म योग कर रहा है वो भी ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर रहा है। वो भी क्या, हे प्रभु आपने हमको सामर्थ्य दिया, मैं आपकी इस शरीर से सेवा कर, वो भी ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर रहा है। तो दोनों में जो ईश्वर का भाव है वो समान हो गया ना। अच्छा, आपके दो बच्चे हैं, आपके दो बच्चे हैं, एक बच्चा आपका कहना मानता है, खूब मेहनती है, और एक बच्चा बिल्कुल खाए और अच्छा जो बिल्कुल आराम से पड़ा रहता है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सब। तो आप अगर माता पिता हो तो उस बच्चे को रोटी दोगे कि नहीं? नहीं दोगे? सबसे ज्यादा सुखी वही रहता। आप दोनों को पालते हैं गुरु। जो बहुत मेहनत कर रहा है उसको भी पीठ थपथपाते हो, जो खाट सोता है उसको भी। भाई आप माता पिता हो तो चलो, एक बच्चा ऐसा है कि जो नहीं काम करता, हमारा कहना भी नहीं मानता, दूसरा है कि जो खूब मेहनत करता है, तो भले हृदय से खुश होंगे जो मेहनत करता है, जो कहना मानता है, पीठ उसकी थपथपाएंगे, लेकिन उसको भी भूखा रहने तो आप नहीं दोगे ना। सर्दी लगेगी तो उसको भी कंबल उड़ाओगे, बीमार होगा तो उसको भी दवाई आप, कैसे भी हो है तो मेरा अपना। तो कहाँ भेद है महाराज? इसीलिए गुरु लोग परमात्मा कहे जाते हैं। सांख्य योगो पृथक बाला। अच्छा, जो महात्मा लोग पढ़े हैं, सुखदेव जी महाराज जैसे बिल्कुल जंगल में, चलो सुखदेव जी तो ज्ञानी हैं, मान लो जो ज्ञान रहित सन्यासी है हमारे गंगा जी के किनारे हरिद्वार में, हाँ कितने सारे महात्मा लोग वहाँ पर रहते हैं गंगा जी के किनारे, कभी कोई भूखा नहीं सोता। ऐसा भी नहीं है कि वहाँ पर जो है कोई सर्दी से मर गया हो, ऐसा भी हमने आज तक सुना नहीं। सालों साल में सर्दी लगी हो, मर गया हो, ऐसा भी कभी सुनाई हमको नहीं पड़ा। कहाँ से मिल जाता है उसको सर्दी के कपड़े कंबल आदि? बस भगवान कृपा करते देते। तो वो मैं कह रहा हूँ वो बहुत श्रवण मनन में नहीं लगा है, लेकिन फिर भी वही हो गया ना, ज्ञान रहित सन्यासी, और आप खूब मेहनत कर रहे हो। तो महाराज वो एक महात्मा थे, वो महात्मा का नियम था हम पैसा नहीं छूते। उनके साथ एक दूसरा महात्मा था, वो थोड़ा जेब में रखता उखता था, दोनों के बीच में बहस होती थी। जरूरत पड़ती है तो पैसे की जरूरत पड़ती है ना, वो कहते कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अब कहीं जा रहे थे, रास्ते में नदी पड़ी,
नदी के किनारे उन्होंने नाव वाले बोला, ए नाव वाले भैया उस पार पहुंचा दे। नाव वाला आया, उसने कहा 4-4 आने लगेगा, तुम 2 लोग हो तो 4, उस जमाने का दृष्टांत है। हाँ, अब आज समझ लो 40 रुपया, 4-4 आने लगे। तो ये पहले वाले महात्मा बोले हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। उसने कहा महाराज फिर बिना पैसा के उस पार नहीं जा पाओगे, कोई भी नाव वाला नहीं ले जावेगा। तो जो दूसरे वाले थे उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इन महात्मा का भी मैं दे दूंगा, चल भाई चल पहुंचा दे उस पार, हम दोनों को उस पार, इन महात्मा वाला भी हम दे देंगे। दोनों नाव पे बैठ गए, उस पार पहुंच गए। तो जिसने पैसा दिया थोड़ा अकड़ के बोला, देखा जरूरत पड़ती है ना, जरूरत पड़ती है ना, पैसा होता तो अभी पार न हो पाते ना, वहीं बैठे रहते। तो पहले वाले महात्मा ने कहा भगवान जानते हैं कि नदी पड़ेगी तभी तुमको साथ रखा है हमारे। अब बताओ। तो स्वामी शरणानंद, पूज्य स्वामी शरणानंद जो प्रज्ञा चक्षु मानव संघ सेवा के संस्था, वो स्टेशन पर थे, पैसा नहीं था उनके पास में। तो कोई सेठ उनके सामने आया, महाराज को प्रणाम किया, देखने में बहुत हट्टे कट्टे, खूब लंबे चौड़े, विद्वान तपस्वी, कोई सेवक भी नहीं था उस समय पर। और उन्होंने प्रणाम किया, उन्होंने आशीर्वाद दिया, कुछ शब्द ऐसे बोले, अच्छा लगा। उसने 2-4 शब्द पूछा। फिर उसने पूछा महाराज कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने बताया अमुक जगह पे जाना है। तो स्वामी जी ट्रेन तो आ गई, टिकट वगैरह? तो उन्होंने कहा नहीं पैसा तो नहीं है। तो कैसे जाएंगे फिर? तो उन्होंने कहा चल तू टिकट कटा ना फिर। हाँ, उसका हाथ पकड़ के चल तू टिकट कटा मेरा। फिर वो गया, टिकट कटाया, फिर उनको खाने पीने की सामग्री भी खरीद के दिया, ट्रेन में बिठाया। तो दोनों में भेद नहीं। हाँ, प्रवदंती ना पंडित। तो दोनों अलग अलग मार्ग करके मत समझना, मेरा कहना भाई 2 अलग अलग सड़क नहीं है, समझना, 2 अलग अलग नौका नहीं है। हमारा कहना था दोनों में क्रम समुच्चय है, याद है ना, पहले ये वाला फिर ये, क्रम समुच्चय है। दोनों को अलग अलग करके जो समझ लेते हैं वो बाल बुद्धि वाले। सांख्य योगो पृथक बाल, बाला प्रवत न पंडिता, एकम आस्थिता सम्यक। एक में भी आप अच्छी तरह बैठ गए तो, एक में भी अच्छी तरह बैठ गए तो उभयोर बिंदते फल, दोनों का फल मिल जावे। मजे की बात तो तब होती है जब कई बार आप प्लेन का टिकट कटाओ दिल्ली का, किराया दो दिल्ली तक का, और हो घूम नहीं, और वहाँ दिल्ली में ट्रैफिक इतना या दिखाई नहीं पड़ रहा, क्या बोलते हो, सड़क नहीं दिखाई पड़ रही, रनवे, तो घुमा दिया जयपुर, घूमे हैं जयपुर है कई बार, है ना, जयपुर घुमा दिया, लैंड करा दिया। तो आप बढ़िया जो है इतने टिकट में 2 जगह का मजा लेके आ गए, है ना, कराए होंगे कई बार। क्यों गए जयपुर? अब जिसको जल्दी मची थी उसके लिए परेशानी है, देखो। हाँ, बाकी जो मान लो आनंद के लिए चल रहा था उसका तो मौज दुगना हो गया ना। तो निर्द्वंद है। तो अब आपको जल्दी है कि नहीं मेरी 8 बजे मीटिंग है, तो मीटिंग है तो आप करो मारो, हम क्या करें। तो नहीं, तो आप आराम से, अब अगर आपकी फ्लाइट दिल्ली लैंड करने के बजाय जयपुर पहुंचा दिया तो आपको खाना भी देंगे फिर कंपनी वाले, और रात हो गई तो वहाँ रुकने की भी व्यवस्था देंगे ना। क्या बढ़िया ठाट से आप बिना पैसे के खाओ और बिना पैसा के रहो। हाँ, वो भाई हो गया। अगला श्लोक पढ़ देंगे जी। हाँ, तो सांख्य योगौ, श्लोक का अर्थ देख लो, सांख्य योगौ पृथक बालाः। सांख्य योग, सांख्य ज्ञान योग और कर्म योग दोनों को अलग अलग बाल बुद्धि वाले समझते हैं, दोनों को अलग अलग। एकम अपि, चूंकि एक ही है। यहाँ नीचे की एक पैराग्राफ है, ताव येव, यहाँ से देखना, ताव येव, दोनों, दोनों, ताव येव माने दोनों, कौन? संन्यास कर्म योगो, संन्यास और कर्मयोग दोनों। ज्ञान तद उपाय सम बुद्धित्वादि,
ये ज्ञान ब्रह्म विद्या के लिए, एक ज्ञान के लिए ये आपकी बुद्धि को समत्व में लाने के लिए तैयार कर देते हैं, आपके अंतःकरण को तैयार कर देते हैं। कैसे? समत्व, समबुद्धित्वादि संयुक्त। नहीं मिला क्या? आपके अंतःकरण को तैयार कर देते हैं ना। तो सांख्य योग शब्द वाच्यो, ये जो भगवान ने दोनों नाम दिया है, ज्ञान योग और कर्म योग को, ये भगवतो मतम, ये भगवान के मत में है, भगवान की यही मत में है कि कर्म योग से अंतःकरण में समत्व बुद्धि लाओ और फिर उसके बाद ज्ञान की प्राप्ति कर लो। क्रम से, क्रमिक विकास है, क्रम समुच्चय है। अतो न अप्रकृत प्रक्रिया इति। यह इसलिए यहाँ पर जो विषय है वह विषय कोई प्रकरण विरुद्ध नहीं है, अलग से बात भगवान ने नहीं कही है, बात वही है। सहसमुच्चय, फिर वही सहसमुच्चय पटरी दो हो जाएगी। साथ समुच्चय माने साथ साथ, तो साथ साथ हंसब ठठाब फुलाऊब दोनों नहीं होता। लेकिन मैं हंसता भी हूं, गाल भी फुलाता हूं, अलग अलग समय पर, अलग अलग साथ में। तो साथ समुच्चय माने एक ही साथ। बार बार एक शब्द आ रहे हैं कि एक ही व्यक्ति एक ही समय पर साथ साथ इसको नहीं कर सकता। वही साधक पहले कर्म योग करे, अंतःकरण समत्व में आ गया, उसके बाद ज्ञान योग प्राप्त कर, वही साधक। तो एक ही पुरुष कर रहा है, एक ही साधक कर रहा है, एक ही साधक कर रहा है, लेकिन क्रम से कर रहा है। हाँ, अगला श्लोक। एक प्रश्न था। हाँ, पूर्व पक्षी थे। हाँ हो, वो पूर्व पक्षी को मैंने देख लिया था। हाँ, कोई बात नहीं, अगला श्लोक पढ़ते। हाँ, यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानम् तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च या पश्यति स पश्यति। यत् सांख्यै, जो स्थान ज्ञान योग से प्राप्यते मिलता है, यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानम, जो स्थान जो लक्ष्य ज्ञान योग के द्वारा मिलता है, तद योग ही अपि गम्यते, कर्म योग से भी साधक वहीं पर पहुंचता है। लक्ष्य की दृष्टि से अगर कहें तो एकम सांख्यम च योग, लक्ष्य की दृष्टि से वही सांख्य है, वही योग है, कर्म योग है। जो ऐसा देखता है असल में वही सही सही देखता है। या पश्यति स पश्यति, जो ऐसा समझता है वही सही सही समझता है। एक पंक्ति देखना, ज्ञान प्राप्ति उपायत्वेन, मिल जाएगा सब। हमको आत्मज्ञान चाहिए, हमको ब्रह्म ज्ञान चाहिए, मुक्ति भक्ति चाहिए, उसका उपाय ये दोनों हैं। अच्छा, ज्ञान की प्राप्ति में उपाय कौन है? कहे ईश्वरे समर्प्य कर्मणि। अगर कोई भगवान को अर्पित करके अपना कर्म करता है, सारा कर्म भगवान को अर्पित करके करता है, और साथ ही साथ आत्मना फलम अनभिसंधाय अनुतिष्ठन्ति, हमको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, अपने लिए भगवान ने शक्ति दिया है, भगवान के लिए मैं कर रहा हूं। ऐसे कोई घर में सेवक भी, कर्मचारी भी ऐसे मिल जाएंगे जो पूरी निष्ठा से स्वामी की सेवा करते हैं। कोई ऐसा भी कर्मचारी होगा जो हर बात में देखेगा मेरा क्या फायदा होगा। दोनों प्रकार के आपको कर्मचारी स्टाफ मिल जाएंगे, मेरा क्या फायदा होगा हर बात में। और कोई ऐसा भी होगा जो पूरी तरह से निष्ठा से जो पूरी निष्ठा से सेवा करता है महाराज, वो स्वामी उसका ध्यान रखता है। फिर अभी कल हम कहीं बैठे थे तो किसी ने बड़ी प्रशंसा लेकर के अपने एक कर्मचारी की बात कही, स्वामी जी हमारा एक स्टाफ था अमुक अमुक नाम वाला, और उसने पूरा हमारा दाहिना हाथ था, पूरा काम संभाल रखा था।
कोरोना टाइम में वो चला गया, तो उसके बाद फिर हमारा वैसा स्टाफ हमको नहीं, मतलब कोरोना 4 साल पहले उसके वो आज मालिक आज भी उसकी कमी खल रही उसको, उसका ध्यान रखता था, उसका ध्यान रखता था। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह से उसके अनुकूल था ना। और उन्होंने कहा स्वामी जी हम जाके चेयर पे बैठते थे तो वो समझ जाता था कि उनको कैसे उनके मन के अनुकूल था। तो अगर हम भगवान के अनुकूल हो जाएंगे तो भगवान आपका ख्याल रखेंगे कि नहीं? आप भगवान के सेवक बन जाओ बस। लेकिन जहां बीच में हम आएगा इतना पूजा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, बस गड़बड़ हो गया। फिर आप हो गए आत्मना फलम अनभिसंधाय अनुतिष्ठन्ति ए ते, ऐसे लोगों को योगिना तई अपि, तो परमात्मा उनको स्वयं किसी संत से मिला देते हैं। अभी आगे गीता में आएगा ददामी बुद्धि योगम तम एन माम, तो और भी कई जगह पे आएगा। तो और कई ऐसी घटनाएं दिखाई पड़ती हैं समाज में। महापुरुषों के पास कोई साधक कैसे पहुंच गया, तो भगवान ही उनको जोड़ दे। जब आप परमेश्वर के लिए समर्पित भाव से सेवा करते हैं तो भगवान स्वयं चाहते हैं, जैसे आप चाहते हो कि मेरा बेटा ज्ञानी ना रहे, आप चाहते हो कि मेरा बच्चा पढ़े लिखे, उसके लिए आप जमीन बेच करके आप फीस जमा कर देते हो, ऐसे भगवान भी चाहते हैं कि मेरा अपना सेवक अज्ञानी ना रहे। और फिर कहां से, तो किसी न किसी संत के साथ हो जोड़ देते हैं। उससे जहां संत से जुड़ गए तेपि तई अपि परमार्थ ज्ञान संन्यास प्राप्ति द्वारेण, तो उन्होंने सत्य का ज्ञान सुनाया और उस आत्मा को मिला दिया। कैसा बात है, तो पहुंचे तो वहीं पर ना भाई। पहले किसी ने सन्यास लेकर के श्रवण मनन निध्यासन किया, आत्मा को जाना, और दूसरा ऐसा था कि स्वामी की सेवा कर रहा था, भगवान की सेवा कर रहा था, भगवान ने देखा इसका मन पवित्र है, इसको जोड़ देते हैं। जैसे परीक्षित को जोड़ दिया सुखदेव जी से, हाँ, मिला दिया, जाओ, और फिर ज्ञान प्राप्त हुआ। पहुंचे वही ना, दोनों पहुंचे वही ना। जो अनुभव अगस्त ऋषि का होगा, जो अनुभव विश्वामित्र ऋषि का है, वही अनुभव में पहुंच गए परीक्षित भी ना। तो यत सांख्य ज्ञान योग से जहां कोई पहुंचता है तो कर्म योग से भी वहीं पर। लेकिन याद रखना, कर्म योग माने अपना फायदा नुकसान न सोचो आप, आत्मना फलम, बस केवल एक भगवान की सेवा। अब वो भक्ति का सूत्र है, भक्ति का सूत्र है नास्ति तस्मिन तत्सुखे सुखित्व। नारद भक्त सूत्र का नास्ति तस्मिन तत्सुखे सुखित्वम। तो वहां भक्ति का स्वरूप बताया, अपने स्वामी के सुख से हम सुखी हो जाते हैं। जाही विधि, मेरा प्रिय लाइन है ना मीराबाई की, मेरे स्वामी की जो पसंद है वही मैं करूंगा। मेरे स्वामी को जो, भगवान को जो अच्छा लगता है वो मैं करूंगा, भगवान को जो अच्छा लगता है वो मैं बोलूंगा, भगवान को जो अच्छा लगता है वो मैं भोजन बनाऊंगा, भोग लगाऊंगा, भगवान को जो अच्छा लगता है वो कपड़े मैं खरीदूंगा, वो पहनूंगा। यही ना, बस मेरा जाई विद मेरा साईं रीझ है, सोई भेष धरो। बस स्वामी के, हाँ, तत्सुखे सुखित्व, बस अगर वो वृत्ति है तो वो आप पर करुणा करेगा ना, तो वो आपको आगे बढ़ा देगा ना। तो पहले वाले में आप अपने विवेक, अपनी साधना से बढ़ रहे थे, और इसमें किसी की कृपा से पहुंच गए, बस इतना है। इसमें कृपा से पहुंच गए, लेकिन पहुंचे दोनों वहीं पर। इसलिए ये दोनों में भेद, अलग अलग मार्ग नहीं। आपने तो सबको एक कर दिया प्रभु, अलग अलग नहीं है। आपने पहले दूसरे श्लोक में कहा था कि कर्म संन्यास से कर्म योग श्रेष्ठ है, ये कहा था। तो जब कहा था इससे श्रेष्ठ है तो उससे तो अलग हो ही गया ना। एवं तरहि योगात संन्यास एव विशिष्यते कथम तरहि इदम उक्तम। भाई आपने तो ये कहा था कि इससे ये श्रेष्ठ है, तो फिर आप ऐसा कैसे कह रहे हो कि दोनों से वही पहुंच जाता है? तो भगवान कहेंगे शृणु कल। प्रश्न है,
ज्ञान रहित वाला जो है वो कृपा का पात्र होगा और ज्ञान सहित वाला जो है वो कर्मयोग, वो अपने बल से चल रहा है, अपने बल से श्रवण मनन कर रहा है, ध्यान भजन कर रहा है, अपने बल से कर रहा है। और ज्ञान रहित वाला भी अगर ईश्वर पर उसका भरोसा है और पड़ गया अवधूत कोटि में, मान लो ज्ञान नहीं अवधूत कोटि में पड़ गया या छोड़ के चले ही गया, तो भगवान उसके सामने परिस्थितियां देते हैं। वो नाव में जैसे वो चौनी लिए है वो नहीं लिए। भगवान अगर कोई सन्यास लेके निठल्ला भी बैठ जाता है तो परमेश्वर नारायण उसके सामने उसकी साधना के अनुरूप परिस्थितियां देते हैं। अब वो कितना सदुपयोग कर पाता है थोड़ा उस पर निर्भर है, लेकिन उसके सामने घूम फिर के परिस्थितियां वैसी वैसी आती हैं। तो साथ में नाव नदी पार करने के लिए और आ गया, हाँ उसका भी दे दिया दोनों पार। हाँ हाँ बिल्कुल होता है। लेकिन सम्मान की दृष्टि से गुरुदेव, जैसे हम लोग जो है संसारी जो देखता है उसमें ज्ञान सहित वाले को ज्यादा सम्मान देता है। आप कमल के फूल की महिमा गा लो, लेकिन उसका जड़ वो तो कीचड़, एक दिन में कमल का फूल नहीं खिला होगा ना। आप बिल्कुल टॉप वाले को ही देखते हो जब वो, हाँ है ना, यही ना, जब उसका बीज डाला, जब उसमें अंकुर निकला, जब उसके चारों तरफ कांटे आदि निकले, तो आप गुलाब का फूल की महिमा देख रहे हो ना। हाँ, लेकिन जब उसको लगाया गया तब तो फिर समाज को वही हमेशा जब कंपेयर करेगा ना तो वही वाले से कंपेयर करेगा। अरे सब साधक हो, आगे बढ़ो। ओ हाँ बिल्कुल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।